अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और आज हम आपके लिए लाए हैं टैक्स इंटरव्यू टिप्स। और ये सिलसिला है, हमने ICMA ICAP CA स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स, जो टैक्स दोस्ती लेक्चर स्टार्ट हैं उन्हीं में आपको उसी सिलसिले में आपको ये वीडियोस भी मिलेंगी। आज हम बात करेंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का इंटरव्यू टिप आपको बताऊं कि वो कौन सी बात आपको पता होनी चाहिए अगर आप आज जुलाई 2022 में या इसके बाद इस वीडियो को देख रहे हैं और अपनी जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, किसी चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये पॉइंट ही भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। और इसके अलावा जो बिजनेसमैन देख रहे हैं, ख़ास तौर पे स्मॉल बिजनेसमैन, उनके लिए भी ये अच्छी न्यूज़ है। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूं, मैं थैंक यू करना चाहूँगा नदीम भट्ट साहब का। ये टैक्स अपडेट्स डेली वो भेजते हैं और अगर आप उनसे रब्ता करें इस नंबर पे तो जो है वो भी आपको डायरेक्टली भी भेज देंगे। ये उनके नंबर्स वगैरह हैं, उनकी ईमेल और बाकी डिटेल्स हैं। बाकी उनका बहुत लंबा करियर है और बहुत सारी उनकी अचीवमेंट्स हैं। 1998 से वो जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनकी बुक भी हम लेक्चर्स के लिए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच टू इनकम टैक्स यूज़ कर रहे हैं। शुरू करते हैं जी टॉपिक पे। अब आप इंटरव्यू में अगर बैठे हैं और ख़ास तौर पर अगर आपकी ऐसी जगह इंटरव्यू दे रहे हैं जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि जी कॉटेज इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं। तो अब आप कहेंगे कि यार कॉटेज इंडस्ट्री तो स्मॉल इंडस्ट्री को कहते हैं, ख़बरों में हम सुनते रहते हैं। लेकिन आप उनसे पूछेंगे कि आप सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कहेंगे हाँ जी हम आपसे, और वो इम्प्रेस भी होंगे कि अच्छा इसको आइडिया है। अगर वो किसी और हवाले से पूछ रहे हैं, वो वहाँ बता देंगे कि जी कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में, जैसे सियालकोट वगैरह की इंडस्ट्री जो घरों में होती है, या आजकल फूड पैंडा के लिए जो बिजनेसेस घर से जो कुक्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा घर से लोग बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, बर्थडे डेकोरेशन, केक्स वगैरह बना रहे हैं, तो वो सब स्मॉल मैन्युफैक्चरर में आते हैं। तो हो सकता है वो आप इस तरह के किसी बिजनेस में इंटरव्यू दे रहे हों, तो जब आपसे वो कॉटेज इंडस्ट्री का पूछें और सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के हवाले से पूछें, तो आप उन्हें कहें कि जी बिल्कुल मुझे मालूम है। और बात इस तरह है, पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि पाकिस्तान में हर मैन्युफैक्चरर को, हर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का जो टर्म है, उससे मुराद है कि कोई भी ऐसा बिजनेस, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करता है। जैसे केक जो बनाते हैं वो मुख्तलिफ़ आइटम्स लाते हैं और उससे केक बना लेते हैं, या जो बर्थडे डेकोरेशंस करते हैं घर से ही ऑर्डर्स लेते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ पेपर और चीज़ों को ट्रांसफॉर्म। इसी तरह आप देखते हैं फर्नीचर वाले वुड को फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ये टेक्निकल वर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उनको FBR में रजिस्टर होते वक्त इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स में भी रजिस्टर करना होता है। यानी कि आप हमारी वीडियोस देख चुके हैं, यानी कि आयरस पे भी रजिस्टर होना होता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है या कंपनी है, लेकिन उनको आयरस पे भी रजिस्टर होना होगा और आयरस में ही उनको इनकम टैक्स के साथ साथ सेल्स टैक्स के लिए भी रजिस्टर होना होगा। लेकिन एक किस्म के मैन्युफैक्चरर को एग्जाम्पशन है, यानी इनकम टैक्स में तो वो रजिस्टर हो जाएंगे, लेकिन सेल्स टैक्स के लिए वो रजिस्टर नहीं होंगे। और वो जो मैन्युफैक्चरर हैं वो सेल्स टैक्स लॉ में कॉटेज इंडस्ट्री कहलाते हैं। तो अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री, जिसकी डेफिनेशन इस दफ़ा सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में बड़ी क्लियर तरीके से बताई गई है, वो, और इस न्यूज़लेटर में भी यही बताया गया है कि चूँकि ये अब डेफिनेशन बड़े क्लियर तरीके से आपके सामने आ गई, तो अगर आप ये कंडीशंस पूरी करते हैं तो आप कॉटेज इंडस्ट्री हैं और आपको सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने 100 रुपये के अलावा 17 रुपीज़ एक्स्ट्रा कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी बुक कीपिंग और वो सेल्स टैक्स की नहीं करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स तो फिर भी आपको साल का टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। तो डेफिनेशन क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री रेफर्स टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये ट्रेडिंग वगैरह की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। दैट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशंस। ये सारी कंडीशंस अगर
आप मीट करते हैं तो आप एक कॉटेज इंडस्ट्री हैं और आप सेल्स टैक्स एक्ट में फिर रजिस्टर नहीं होंगे। सबसे पहले, इट डज़ नॉट हैव एन इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये किसी इंडस्ट्रियल जोन वगैरह में नहीं हो, क्योंकि ये जो सेकंड पॉइंट है, इट इज़ लोकेटेड इन ए रेजिडेंशियल एरिया। तो वो लोग जो घर से काम कर रहे हैं, शेफ्स हैं, बेकरी का काम कर रहे हैं, उसके अलावा घर में बैठ के पैकिंग इस तरीके से कर रहे हैं। अब पैकिंग भी मैन्युफैक्चरिंग में आता है कि नहीं, ये फिर कुछ कानूनी बातें भी आ जाएंगी, लेकिन इंटरव्यू में आपने उनको ये कहना है कि जी मैं आपको कंडीशंस बता देता हूँ कि अगर ये आपकी बिज़नेस ये कंडीशन पूरी कर रहा है तो आप रेजिडेंशियल एरिया में हैं, आपका जो कनेक्शन है बिजली का और गैस का वो इंडस्ट्रियल और जो है इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं है। ठीक है जी। तीन किस्म के कनेक्शन होते हैं, रेजिडेंशियल कनेक्शंस होते हैं, कमर्शियल कनेक्शन होते हैं और इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली रेजिडेंशियल एरिया में है तो रेजिडेंशियल कनेक्शन होगा। आपके 10 से ज़्यादा वर्कर्स नहीं हैं, ठीक है जी। और आपका एनुअल टर्नओवर पूरे साल में जो आप केक्स बना रहे हैं या पूरे साल में जो आप घर से काम कर रहे हैं वो 8 मिलियन रुपीज़, 8 मिलियन का मतलब है 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की सेल आपने नहीं की तो आप कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन पे उतरते हैं। और यहाँ जैसे नदीम भट्ट साहब ने एक्सप्लेन किया है कि इससे क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा बिज़नेस जो है वो सेल्स टैक्स में। तो इस तरह हो सकता है कि आप बिज़नेस कर रहे हो, आपके दरवाजे पे कोई नॉक करे या बेल दे कि जी हम सेल्स टैक्स या एफबीआर की तरफ से आए, तो आप कहें कि जी जो है सॉरी हम कॉटेज इंडस्ट्री हैं, सेल्स टैक्स में तो हमने रजिस्टर नहीं होना और बाकी जो है इनकम टैक्स में हम रजिस्टर्ड हैं और आप काइंडली जो है हमें ऑनलाइन कोई नोटिस भेजना है या जो भी है। लेकिन अगर कोई नोटिस दे रहे हैं तो बाय हैंड आप ले सकते हैं, लेकिन वो आपको आपके इंस्पेक्ट नहीं कर सकते कि आप बिज़नेस क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अनलेस कि वो फूड अथॉरिटी की तरफ से आए हों, उनका स्कोप में आप आते हैं, चाहे आप घर से भी काम कर रहे हो। तो कहते हैं कि इससे ये होगा कि इंडस्ट्री का स्मॉल स्केल को क्लियर हो जाएगा कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनके टर्नओवर का हो जाएगा, कंप्लाइंस में भी आसानी होगी। सपोज़ करें आप घर से ही काम करें लेकिन अब आपका टर्नओवर माशाल्लाह 8 मिलियन से एक्सीड कर गया, 10 मिलियन हो गया, यानी 1 करोड़ हो गया पूरे साल का, तो फिर आपको घर में ही बैठे बैठे सेल्स टैक्स में रजिस्टर होगा। आप कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है तो फिर हर मैन्युफैक्चरर को अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री जो है ना रजिस्टर होता है। और ये था आज का टैक्स इंटरव्यू टिप के आपसे अगर सेल्स टैक्स एक्ट में पूछा जाए कि जी सब मैन्युफैक्चर जितने भी हैं पाकिस्तान में, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे, चाहे घर में काम करे या फैक्ट्री लगाए, उसको रजिस्टर होना है, तो आप कहें नहीं जी सबको रजिस्टर नहीं होना। अगर वो कॉटेज इंडस्ट्री है तो वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होंगे, उनको एक तरह से रजिस्ट्रेशन से वेवर है या एग्जाम्पशन है। और बाकी वो कहेंगे जी कॉटेज इंडस्ट्री से क्या मुराद है, तो आप कहेंगे जी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो ये 4 कंडीशंस पूरी करता है, जैसे 10 वर्कर होने चाहिए, टर्नओवर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर जो है इससे ज़ाहिर बात है बिजनेसमैन को, स्टार्टअप को भी पता चलेगा। अच्छा, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो अपने घर से गराज से काम कर रहे हैं, या अगर इस डेफिनेशन में ये भी आता है कि अगर आप एक स्टार्टअप हैं और आप जो है ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, आसपास रेजिडेंशियल एरिया है और आपका कमर्शियल कनेक्शन है, तो तब भी, और आपके पास 10 से कम लोग हैं क्योंकि अभी आपका स्टार्टअप है और आपका टर्नओवर भी कुछ नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना। आप कॉटेज इंडस्ट्री के बैनर के नीचे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के स्टार्टअप हैं, ट्रेडिंग सर्विस उसमें नहीं आता, वो फिर अलग कवानीन है, वो किसी और दिन आपको हम टैक्स इंटरव्यू टिप देंगे। अभी के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कॉटेज इंडस्ट्री ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्हें सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होना। और क्वेश्चन किसी भी वेरिएशन में आए, ये नदीम भट्ट साहब की मुख्तलिफ क्वालिफिकेशंस और अचीवमेंट्स हैं, तो क्वेश्चन किसी भी सेंस में आए, अब आपको एक बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए। और अगर आप सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के कानून को, बेयर एक्ट को पढ़ते भी हैं, तो उसके अंदर डेफिनेशंस में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है, तो कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन आ गई है, पहले भी मौजूद थी लेकिन टर्नओवर
3 मिलियन पे ले आए थे। पहले 5 मिलियन था कुछ साल, फिर 3 मिलियन, अब वो 8 मिलियन पे ले गए हैं। और इससे बड़े सारे बिजनेसेस को फ़ायदा होगा, क्योंकि इतने में कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है, कैपिटल एक्यूमुलेशन भी हो जाती है। आपको अब इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस से जवाब देना आ गया। या अगर आप अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं या स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको एफबीआर या इस टॉपिक पे बात करने का मौका मिल गया है कि सेल्स टैक्स में आप क्यों नहीं रजिस्टर्ड। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।